वेलकम टू ऑल। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यू माइट हैव नोटेड दैट व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन चाइना डिश। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग कॉपर पाउडर को चाइना डिश में हीट करते हैं तो क्या होता है, द रेडिश ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर हमारा कैसा कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। लेकिन जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, बिकम्स कोटेड विथ अ ब्लैक सब्सटेंस। जो हमारा कॉपर पाउडर होता है वो ब्लैक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, उनको हम लोग करना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड। ये जो ब्लैक सब्सटेंस था वो क्यों फॉर्म्ड हुआ है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस ब्लैक सब्सटेंस। ये जो ब्लैक सब्सटेंस है वो क्या है, ये हमें बताना है। नेक्स्ट है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसे हम लोगों को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ये है। नेक्स्ट है, हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन सरफेस बी टर्न्ड रेडिश ब्राउन। जो ब्लैक कोटिंग जो हमारा सरफेस था उसको हम रेडिश ब्राउन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन के आंसर करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई है दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड। ये जो ब्लैक सब्सटेंस था वो क्यों फॉर्म्ड हुआ है। तो कॉपर जब एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। एंड ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो ये कलर क्यों फॉर्म्ड हुआ, इसका आंसर है, द ब्लैक कलर सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसके साथ कॉपर रिएक्ट करता है एंड ब्लैक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज दिस ब्लैक सब्सटेंस। ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस था वो क्या है। देखिए पहले कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर हमारा पहले किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। एंड कॉपर ऑक्साइड जो हमारा होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज दिस ब्लैक सब्सटेंस। ये जो ब्लैक सब्सटेंस है ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है वो कौन सा सब्सटेंस है, कॉपर ऑक्साइड है। तो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है, कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है विच इज ब्लैक इन कलर। ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है वो कलर में कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है, ठीक है। द ब्लैक सब्सटेंस इज द कॉपर ऑक्साइड। ये जो हमारा ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है इसका क्या नाम है, कॉपर ऑक्साइड, ये क्लियर है आप लोगों को। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। ये जो हमारा रिएक्शन है वो क्या था, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ये हमारा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, तो यहाँ 2 2 लगा दिए। ये हमारा रिएक्शन है, ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डी क्वेश्चन क्या था, हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन अ सरफेस बी टर्न रेडिश ब्राउन। जो ब्लैक कलर का सरफेस था उसको हम लोग ब्राउन कलर में कैसे टर्न कर सकते हैं वो हमें बताना था, ठीक है। तो करेंगे क्या, द ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड कैन बी रिमूव्ड केमिकली। मतलब हम लोग केमिकली इसको रिमूव कर सकते हैं बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड। जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड में जब हम लोग हाइड्रोजन पास करते हैं तो क्या होता है, हमें रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस मिलता है जो कि हमारा कॉपर होता है। जैसे रिएक्शन दिखाते हैं, जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो क्या होता है, कॉपर प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा ब्लैक कलर का होता है एंड ये हमारा क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम लोग ब्लैक कलर सब्सटेंस से रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कैसे किया, जब कॉपर ऑक्साइड में हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास किए तो क्या हुआ, कॉपर एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा था, ब्लैक कलर का था। एंड जो हमें कॉपर मिला उसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन। तो हम लोगों को इस प्रकार मिला
हम लोगों ने ब्लैक कलर सब्सटेंस से रेडिश ब्राउन कलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करना है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेसेस। हम लोग कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ये जो क्वेश्चन है वो 2011 में आ चुका है, तो हम लोग इसका आंसर करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जानने से पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन को जानेंगे। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है पहले ये देखते हैं। केमिकल रिएक्शन इज इन विच द बॉन्ड्स आर ब्रोकन विद इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है। केमिकल रिएक्शन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड है वो ब्रेक करते हैं। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होता है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक प्रकार का सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब बिफोर रिएक्शन जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड है वो ब्रेक करते हैं। ठीक है, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विद इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट मॉलिक्यूल क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन के बाद हमें जो सब्सटेंस मिलता है उसे हम लोग प्रोडक्ट मॉलिक्यूल मतलब प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस के फॉर्मेशन के लिए केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर रहे हैं एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं हम लोग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या था, तो हम लोगों ने जब लेक्चर पढ़ा हुआ था तो मैंने बताया हुआ था। ठीक है, तो उसमें से 5 हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हुए थे। पहला कौन कौन, चेंज इन कलर, कलर में चेंजिंग आता है तो भी हम लोग कहेंगे कि वो वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंजिंग आता है या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर घटेगा तो भी कहेंगे कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैसेस का इवोल्यूशन हो रहा है तो भी कहेंगे कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। या फिर चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में चेंजिंग आता है यानी लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में, अगर ये सब में कन्वर्ट होता है तो भी कहेंगे कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो भी कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। प्रेसिपिटेट क्या था, तो प्रेसिपिटेट एक प्रकार का इनसॉल्युबल सब्सटेंस था। तो अगर रिएक्शन में इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, प्रेसिपिटेट बोलते थे। ठीक है, तो अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टेट में चेंजिंग आ रहा है, टेम्परेचर में चेंजिंग आ रहा है, या फिर कलर में चेंजिंग आ रहा है, या फिर गैसेस का इवोल्यूशन हो रहा है, अगर इन 5 कैरेक्टर दिख रहा है आपको किसी भी रिएक्शन में तो वहाँ कहेंगे कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये क्लियर है आप लोगों को। अब लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, डिस्कस इन डिटेल। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी हमारा 2011 में आ चुका है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या था, तो द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू अदर सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या था, तो केमिकल रिएक्शन एक प्रकार का चेंज है जिसमें जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसका जो कंपोजिशन होता है एंड जो प्रॉपर्टीज होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है। किससे, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से। तो इस प्रकार के जो चेंजिंग होता है उसे हम लोग क्या बोलते थे, केमिकल रिएक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे, केमिकल रिएक्शन। द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू अदर सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वाटर का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, पहले इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किए, वाटर का फॉर्मेशन किए। तो हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज है एंड ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टीज है वो टोटली डिफरेंट है, किससे, वाटर का प्रॉपर्टीज से। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ यहाँ। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल, जब हम लोग कोयले को जलाते हैं तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है। ये क्लियर है। और लोग उसमें पूछा है केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन भी हम लोग देखते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल्स।
जब हम लोग सिंबल का यूज करके या फिर फॉर्मूला का यूज करके केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। ठीक है, symbolic representation of chemical reaction that involves the use of formula and symbol called chemical equation। ये क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किए तो क्या बन रहा है, H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला इक्वेशन है। एंड ये जो हम लोग बैलेंस किए ये हमारा क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो ये हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन को जाना। अब लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम एंड स्टेट द लॉ विच केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब भी हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो कौन से लॉ को हम लोग दिमाग में रखते हैं एंड कौन से लॉ को फॉलो करके हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आंसर क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड व्हाइल वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब भी हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखते हुए हम लोग बैलेंस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी खंडित कर सकते हैं। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। तो according to the law of conservation of mass, matter can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। ठीक है, it means the total mass of the product formed in a chemical reaction must be equal to the mass of reactant consumed। मतलब इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस, जो भी रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो रहे हैं वो प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। मतलब प्रोडक्ट साइड के जितने भी एटम्स हैं एंड रिएक्टेंट साइड के जो एटम्स है वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है और उसी को हम लोग ध्यान रखते हुए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिवन एन एग्जांपल लिस्ट 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच मेक्स अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। एग्जाम्पल देते हुए हमें केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं उसका 3 कैरेक्टर लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं वो हम लोग देखना है आंसर। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स के मदद से हम लोग केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। पहला है, देयर कैन बी 4 स्टेट फॉर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ केमिकल्स। जो हम लोग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं उसके लिए 4 स्टेट है। कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। सॉलिड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्मॉल एस, लिक्विड के लिए स्मॉल एल, गैस के लिए स्मॉल जी एंड एक्वस के लिए AQ। ठीक है, तो किसी भी केमिकल्स के लिए 4 स्टेट है। कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। ठीक है, तो यहाँ जैसे हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारा गैसेस फॉर्म में है, ऑक्सीजन हमारा गैसेस फॉर्म में है, लेकिन जो हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में है, यानी गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो हम लोगों को पता नहीं चलता कि कौन से स्टेट में हम लोग रिएक्टेंट लिए हैं, कौन से स्टेट में हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर हम लोग ये जो स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा केमिकल इक्वेशन जो है वो मोर इंफॉर्मेटिव लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है, कंडीशन इन विच अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इज रिटन ऑन द एरोहेड। कोई भी रिएक्शन में जो हम लोग जो कंडीशन यूज करते हैं, यानी कुछ एटम प्रेशर यूज किए, कुछ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज किए या फिर कोई कैटलिस्ट यूज किए, तो अगर हम लोग उसको मतलब रिप्रेजेंट करते हैं तो भी हमारा केमिकल इक्वेशन जो है मोर इंफॉर्मेटिव लगेगा। जैसे ये हमारा N2 जब H2 के साथ रिएक्ट करता है NH3 बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल N2 क्या कर रहा है, H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, NH3। तो यहाँ जो कंडीशन यूज होता है, यहाँ 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज होता है, 200 ATM प्रेशर यूज होता है एंड जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो आयरन यूज होता है। अगर ये सब जो हम लोग कंडीशन दिए हैं अगर अप्लाई करते हैं तो हमारा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो हम लोगों को कंडीशन भी है वो मेंशन करना जरूरी होता है ताकि हमारा केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव लग सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन होता है तो उसको भी रिप्रेजेंट करना नेसेसरी होता है। ठीक है, ताकि हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो मोर इंफॉर्मेटिव लगे। ठीक है, तो इफ द गैस, इफ ये हमारा द है, इफ द गैस इज लिबरेटेड इन अ रिएक्शन
इट इज इंडिकेटेड बाय एन एरो अपवर्ड एंड इट्स फिजिकल स्टेट इज शोन बाय जी। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में गैसेस का इवोल्यूशन होता है तो क्या करते हैं हम लोग, अपवर्ड डायरेक्शन से शो करते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है, इफ द गैस इज लिबरेटेड इन अ रिएक्शन इट इज इंडिकेटेड बाय एन एरो अपवर्ड एंड इट्स फिजिकल स्टेट इज शोन बाय जी। जब भी कोई गैस निकलता है तो हम लोग अपवर्ड एरो को शो करते हैं, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को। अब लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जब भी हम लोग पोटेशियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, एन इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। राइट द केमिकल रिएक्शन, इसके हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखने हैं एंड ऑल्सो मेंशन द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये जो हमारा रिएक्शन हो रहा है वो किस टाइप का रिएक्शन है वो भी हमें बताना है, ठीक है। तो हमारा आंसर देखते हैं, व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 सॉल्यूशन इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस फॉर्म्ड इज सिल्वर क्लोराइड। जब भी हम लोग पोटेशियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट को आपस में जब हम लोग मिक्स कर रहे हैं यानी रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है, KNO3 जो कि हमारा एक्वस सॉल्यूशन है एंड AgCl हमारा सॉलिड फॉर्म है यानी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। AgCl जो हमारा है वो प्रिसिपिटेट है, इसका कलर कैसा है, वाइट कलर है, ठीक है। तो ये हमारा किस टाइप का रिएक्शन है, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, KCl एंड AgNO3, आफ्टर रिएक्शन क्या हो रहा है, KNO3 एंड AgCl बन रहे हैं। तो इस रिएक्शन में साफ जाहिर हो रहा है कि इस रिएक्शन में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं एंड जिस रिएक्शन में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा ये किस टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्लियर है आप लोग को। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो हमारा रिएक्शन दिया हुआ है इनमें से हमें रिड्यूसिंग एजेंट बताना है कि क्या है, ठीक है। स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव, Mn और Al एंड वाई, ठीक है। तो हम लोगों को बताना है कि Mn ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर एल्युमिनियम यानी मैग्नीज रिएक्टिव है ज़्यादा कि एल्युमिनियम है, और क्यों है ये भी बताना है, ठीक है। तो ये जो हमारा रिएक्शन है MnO2 4Al जब आपस में रिएक्ट कर रहा है तो 3Mn एंड 2Al2O3 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है पहले हम लोग देखते हैं। Mn का चार्ज कितना है, +4 है, यहाँ कितना है 0, ठीक है। एल्युमिनियम है कितना है 0 है, यहाँ कितना है +3 एंड ऑक्सीजन कितना है -2 है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग यहाँ निकाल लिए। यहाँ क्या है कि Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज कर रहा है एंड जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है वो क्या होता है, रिडक्शन होता है वहाँ। एंड रिडक्शन हमारा Mn का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एंड ये जो हमारा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है यानी जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हमारा जो एल्युमिनियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को। तो Al इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो हमारा एल्युमिनियम है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है सिंस इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ये जो हमारा एल्युमिनियम है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। Al इज मोर रिएक्टिव एज इट डिस्प्लेस Mn फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ये जो हमारा रिएक्शन है इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि जो एल्युमिनियम है वो मैग्नीज को एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके क्या बना रहा है, Al2O3 बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एल्युमिनियम हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव यानी मैग्नीज को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को। अब लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। स्ट्रांगली जब हम लोग फेरस सल्फेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है उसका नाम लिखना है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द सेम व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन दिस चेंज। ये जो हमारा रिएक्शन हो रहा है उसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है एंड किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है ये हमें बताना है। ये जो हमारा क्वेश्चन है 2011 में आ चुका है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग एंड एनहाइड्रस फेरस सल्फेट
जब हम लोग फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या होता है, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमारा फेरस सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है। जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा किस टाइप का रिएक्शन है, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, सिंगल सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हो रहा है। सिंगल सब्सटेंस को जब हम हीट दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, 3 सब्सटेंस में डिकम्पोज कर रहा है। वैसा रिएक्शन जिसमें सिंगल सब्सटेंस ब्रेक करके 3 सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है। ये आप लोगों को क्लियर है। अब लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आप लोग 9th-10th के स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो हमारे चैनल पे आपका बिग वेलकम है, क्योंकि हमारे चैनल पे 9th-10th वालों के लिए एक स्पेशल बैच चलाया जा रहा है बुनियाद बैच के नाम से। बुनियाद बैच को स्पेशल डिजाइन किया गया है सिर्फ 9th and 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए। बुनियाद बैच की स्पेशलिटी क्या है, तो टॉपिक वाइज लेक्चर वीडियो, टॉपिक वाइज आपको लेक्चर वीडियो मिलेंगे, यानी हर एक वीडियो टॉपिक वाइज मिलेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको बुनियाद बैच में हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड ऑल लेक्चर DPP, हर एक लेक्चर का आपको DPP दिया भी जाएगा। नेक्स्ट है लाइव मेंटी क्विज सेशन, लाइव मेंटी क्विज सेशन भी कराया जाएगा। नेक्स्ट है लाइव डाउट क्लासेस ऑन यूट्यूब पे लाइव डाउट क्लासेस भी चलाए जाएंगे, यानी बुनियाद बैच के जितने भी टीचर्स हैं वो लाइव आकर आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है CBSE अपडेट, CBSE जो भी अपडेट देगा वो आप लोगों को हम लोग अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। CBSE NTSE ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस, CBSE NTSE ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया जाएगा। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड स्ट्रेटेजी सेशन, ये तो आप लोगों को देखने को मिलता ही रहता है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।